अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलें बेटा, आज हम लोग सबक नंबर 6, ठीक है, सफ़ा नंबर 22 पर है हमारा सबक नंबर 6। हमारी नज़म है काली घटा। काली घटा यानी कि स्याह बादल, ठीक है बेटा। इसके जो शायर हैं उनका नाम है इस्माइल मेठी, ठीक है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में एक सुनसुनाहट हुई। हवा आन के हुई जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। चलें बेटा, हम इसकी अब तशरीह करते हैं साथ में। देखिए, इसमें जो है इस्माइल मेठी जो है वो इस नज़म में बारिश की आमद का जो है ना वो मंज़र बयान कर रहे हैं। वो हमें ये बता रहे हैं बेटा कि कैसे बारिश की आमद से आन की आन में हर किस्म का जो मंज़र है वो बदल जाता है, ठीक है। इस्माइल मेठी बेटा इन इशार में हमें मतलब जो है ना बारिश की आमद का ज़िक्र इन अल्फाज में बयान करते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि काली घटा आसमान में उड़ती हुई नज़र आती है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि चंद ही लम्हों में पूरे आसमान पर जो है चंद ही लम्हों में पूरे आसमान पर जो काले बादल हैं वो छा जाते हैं, ठीक है। और चंद ही लम्हों में पूरे आसमान पर जो जब काले बादल जो हैं वो छा जाती हैं तो वो कह रहे हैं कि और थोड़ी सी देर में वो कह रहे काले जो बादल हैं, ठीक है, आने के साथ ही जो गरज चमक और हवा के साथ जो है जो बारिश है वो बहुत तेज़ बरसना जो है वो शुरू हो जाती है। और वो कह रहे हैं कि बारिश के बरसते ही, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हर तरफ, ठीक है, जल थल हो जाता है और बारिश के साथ ज़मीन की प्यास जो है वो बुझ जाती है, ठीक है, और ज़मीन के अंदर जान आ जाती है। चलें अब इसके आगे हम कहते हैं, किसानों की मेहनत ठिकाने ठिकाने लगी, जड़ी बूटियाँ पेड़ आए निकल। अजब बैल है अजब फूलो फल, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। अच्छा, ये मैं अब बेटा ये आगे हमें कह रहे हैं कि मतलब अब आगे जो है वो इस्माइल मेठी जो हैं वो हमें कह रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो हमें अब इन इशार में वो हमें बता रहे हैं कि इस बात की हमें ना मतलब वो हमें इस बात की हमें वजाहत कर रहे हैं कि किस तरह से ज़मीन एक जानदार की तरह जो है वो बर्ताव करने लग जाती है, ठीक है। और बारिश के बाद जो है वो ज़मीन पर जो है वो घास निकल आती है, मतलब ज़मीन पर घास उगाती है और हर तरफ जो है वो हमें जो सब्ज़ा है वो नज़र आने लगता है, ठीक है। किसान दिन रात जो है वो सख्त जो किसान होते हैं बेटा वो दिन रात आपको पता है उन्होंने सख्त मेहनत की होती है और ज़मीन पर हल चलाकर इसमें मतलब बीज बो देते हैं, ठीक है। जब बारिश होती है, ठीक है, तो ज़मीन में हर तरफ सब्ज़ा उगाता है और छोटे छोटे पौधों की शक्ल में एक अच्छी जो फसल होती है वो मतलब उगाती है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी जो होती हैं मतलब वो जड़ी बूटियाँ पौधे और फल फूल हर तरफ जो है वो निखर कर सामने आ जाती हैं और बारिश के पानी में, ठीक है, जो नहाकर जो तमाम पौधे हैं दरख्त हैं वो क्या होते हैं वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं और नहायत ही दिलकश और खूबसूरत मंजर जो है वो हमें दिखाई दे रहा होता है, बहुत अच्छा लग रहा होता है। बारिश के बाद का जो मंजर होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। अब आगे देखते हैं, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। जहाँ कल था मैदान चटियल पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। हज़ारों खुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया कि मिट्टी के पर। अब आगे देखें कि इसमें आगे जो शायर हैं वो हमें इस्माइल मेठी हमें क्या कह रहे हैं, ठीक है बेटा। वो कह रहे हैं कि इन दिनों, ठीक है, वो कह रहे हैं कि इन दिनों बारिश की वजह से हर जगह जो है वो जल थल हो जाती है, ठीक है। और वो आगे कह रहे हैं कि ज़मीन में हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगता है, हर एक दरख्त बारिश के पानी में धुलकर जो है वो साफ़ और निखर जाता है, हर तरफ जो है वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा जो है वो नज़र आने लगता है, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि जो चरिंद परिंद होते हैं, ठीक है, चरिंद और ठीक है, चरिंद और परिंद और खुशियों मतलब वो जो है वो खुशियों के में जो है वो मसरूर हुए नज़र आते हैं कि कल तक ज़मीन जो कि एक बेजान और सख्त मैदान का नक्शा जो होती है वो पेश कर रही होती है, ठीक है, पेश कर रही होती है। आज इस पर हर तरफ जो है वो सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आता है। आपको पता है कि जब बारिश जब होती है बेटा तो आपको पता है जो मतलब चरिंद परिंद कितने मतलब घास फूस की वजह से कितने खुश हो जाते हैं क्योंकि सब बारिश की वजह से जो है वो घास उगाता है।
चलें बेटा यहाँ पे हमारी जो है वो रीडिंग हमारी जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तशरीह के साथ आगे हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। अच्छा बेटा, ये जो है आप लोगों ने ये जो तशरीह है ये आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पर करनी है। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों ने आगे चलते हैं हमारे ये अल्फाज मानी की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, पेज नंबर 23 पर देखें, सबसे ऊपर है हमारे